आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के लिए हिंदी स्वरों का एक निबंध मधुर भाषण। मधुर भाषण का पहला भाग हमने पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में पढ़ा था। आज हम यहीं से शुरू करेंगे। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। मतलब कुछ काम है जो दूसरों से हमें कराना है, इसलिए कराने के लिए हम कृपया शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो कृपया शब्द ये शिष्टता का परिचायक होता है, शिष्टता का परिचित कराता है। यानी परिचायक मतलब जो परिचित कराता है, जिस शब्द से परिचित होता है वो होता है परिचायक होता है। शिष्टता का परिचायक लक्षण होता है कृपया। मतलब कृपया शब्द बोलने से मालूम पड़ जाता है कि उनमें शिष्टता का लक्षण है। इसलिए हम किसी काम को कराने के लिए पहले कृपया करना चाहिए, और काम तो हो गया, हो जाने के पश्चात काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। काम हो गया फिर हम लौट आना नहीं चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए। ये भी शिष्टता का परिचायक होता है। तो पहले कराने से पहले कृपया शब्द प्रयोग करना चाहिए, हो जाने के बाद धन्यवाद भी बोलना चाहिए। जो अपने से नीचे हैं, यानी जो गरीब होते हैं, जो लिखा पढ़ा कम होते हैं, उनसे कोई ऐसी बात न कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। मतलब हमसे जो नीचे होते हैं, जो गरीब होते हैं, कम पढ़ा लिखा होते हैं, उनको हम भी नीचा समझना नहीं चाहिए, और हम उनसे ऐसी बात करना नहीं चाहिए जिससे मालूम हो जाए, जिससे प्रकट हो जाए, मतलब मालूम हो जाए कि हम उनसे नीचा दिखते हैं। तो हम किसी को नीचा समझना नहीं चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अनपढ़ हो, हम किसी को हीन समझना नहीं चाहिए, नीचा समझना नहीं चाहिए। सभी को हम सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को सम्मान करना ही शिष्टता का भी लक्षण होता है। अपने से कम स्थिति के लोग, मैंने जो कहा था कि जो हमसे जो नीचे होते हैं, जो कम स्थिति के लोग होते हैं, पढ़े लिखे से कम होते हैं, गरीब होते हैं, उनका स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य होता है। जो सज्जन होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनका पहला कर्तव्य होता है कि कम स्थिति लोगों का स्वाभिमान रक्षा करना, यानी कम स्थिति लोगों का सम्मान रक्षा करना। हमसे जो नीचे होते हैं उनको भी सम्मान करना चाहिए, उनको स्वाभिमान रक्षा करना ही हमारा पहला कर्तव्य होता है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए। तो ऐसा होता है, हम काम करते हैं लेकिन नाखुशी से करते हैं, विरक्ति होकर करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर हम करते हैं लेकिन नाखुशी से करते हैं। लेखक का कहना है कि अगर हमें कुछ काम दिया गया है, हम खुशी से करना चाहिए, और उसके संबंध में, विषय में कोई ऐसे शब्द भी न कहने चाहिए कि जिनसे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग काम कर देते हैं लेकिन विरक्ति होकर ऐसे बातें बोल देते हैं जिससे मालूम पड़ता है कि ये खुशी से काम नहीं करता है। तो लेखक का कहना है, हम ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि मालूम हो जाएगा कि हम ये काम को खुशी से नहीं कर रहे हैं। इसलिए काम को प्रसन्नता से करना चाहिए, और ऐसा कुछ शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे मालूम हो जाएगा हम काम को नाखुशी से कर रहे हैं, या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम काम तो कर देते हैं लेकिन ऐसे शब्द बोल देते हैं कि मालूम पड़ता है हम दूसरों को एहसान करते हैं, मतलब दया दिखाते हैं। तो ऐसा दया दिखाने जैसा शब्द भी प्रयोग करना नहीं चाहिए।
या तो कोई चीज न दे, अगर हमें दूसरों को कुछ चीज देना है तो दे, खुशी से देना चाहिए। अगर नहीं देना है तो न दे, कोई बात नहीं। और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ देना चाहिए। हम दूसरों को अगर कोई चीज दे तो प्रसन्नता के साथ देना चाहिए, उदारता के साथ देना चाहिए। अगर नहीं देना है तो न दे, कोई बात नहीं, लेकिन देते समय हम उदारता और प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ हम देना चाहिए। कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो, अगर क्रिया यानी कार्य, हमारा कार्य में उदारता हो, हम उदारता के साथ काम करते हैं, खुशी के साथ काम करते हैं, तो लेखक का कहना है वहाँ वचन में दरिद्रता न आने देनी चाहिए। मतलब वचन में दरिद्रता आने देना नहीं चाहिए, मतलब अच्छी बात बोलना चाहिए, मधुर बात बोलना चाहिए। अगर हमारा काम अच्छा है तो बात भी अच्छा होना चाहिए, यही बात लेखक का कहना है। कभी कभी हम दूसरों को इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। अगर कोई चीज वो हमसे मांगता है तो हम मना कर देते हैं। तो इसके बारे में लेखक का कहना है, यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार या स्वाभिमान की गंध न आनी चाहिए। तो अधिकार और अभिमान, अहंकार न आनी चाहिए। हम दूसरों को मना कर देते हैं, कोई चीज हम उसे वो मांगता है, हम उसे मना कर देते, लेकिन मना करने से हमारे मन में अधिकार और अभिमान आना नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार सबसे बुरी चीज होता है। ये जो इनकार अगर हमको करना पड़े तो कैसे करना पड़े? इनकार मजबूरी यानी बाध्य होकर मना करना पड़ता है। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए। मतलब हमारे पास नहीं है तो हमको मजबूरी है कि हम नहीं दे सकते, इसीलिए मजबूरी के कारण ही हमको मना करना पड़ता है या इनकार करना पड़ता है, चाहे वो सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। सैद्धांतिक मजबूरी मतलब किसी विद्वान से संबंधित, बड़े बड़े विद्वान का कहना है किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। अगर ये सैद्धांतिक मजबूरी के कारण हमको मना करना पड़े, और कभी कभी आर्थिक के कारण हमारे पास पैसों का अभाव है जो हम दूसरों को नहीं दे सकते, तो चाहे ये सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक मजबूरी हो, फिर भी इनकार मजबूरी के कारण होना चाहिए। और ये इसमें भी शिष्टता के साथ हम इनकार करना पड़ता है। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी हो सकता है। मतलब हम इनकार शिष्टता के साथ भी करते हैं और अशिष्टता के साथ भी करते हैं, लेकिन लेखक का कहना है इनकार शिष्टता के साथ करना चाहिए। अशिष्टता के साथ इनकार करना, मना कर देना नहीं चाहिए। हमारे पास नहीं है, हम उसको मना करना पड़ता है, शिष्टता के साथ हम मना करना चाहिए, अशिष्टता के साथ मना करना नहीं चाहिए। प्राय लोग अशिष्टता के से ये कह देते हैं जाओ, मतलब बहुत लोग अशिष्टता का प्रयोग करते हैं, वो मना करते हैं और अहंकार के साथ मना करते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है? तो ऐसे सवाल पूछते हैं जो शब्द कहना नहीं चाहिए। घर वालों को तो जुड़ता नहीं है, तो तुम्हारे लिए कहाँ से आए? तो ये सब शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अहंकार के साथ इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो अशिष्टता के साथ होता है। तो इसलिए ऐसा शब्द जो दूसरों को मना करते समय कहना नहीं चाहिए। इनकार करने में जो बातें कही जाए उनमें परायपन का भाव न आने देना चाहिए। परायपन का भाव नहीं आना, अपनापन होना चाहिए। हमारे पास नहीं है, हमको इनकार करना पड़ता है, तो हम परायपन का भाव दिखाना नहीं चाहिए, तो हम अपनापन भाव दिखाना चाहिए और मजबूरी से के साथ हम उसको इनकार करना चाहिए। शिष्टता के साथ हम इनको इनकार करना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। खेद प्रकट करना, दुख प्रकट करना चाहिए। हमारे पास नहीं है तो इसीलिए हमको दुख करना चाहिए कि हम देने के लायक नहीं है, लेकिन अहंकार आना नहीं चाहिए। तो इसीलिए इनकार करते समय
खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। ये भी शिष्टाचार का लक्षण होता है कि अगर हम दूसरों को इनकार करते हैं तो दुख करना चाहिए, दुख के साथ हम इनकार करना चाहिए, कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है, दुख है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है। तो दुख के साथ दूसरों को इनकार करना पड़ता है, लेकिन अहंकार के साथ दूसरों को इनकार करना नहीं चाहिए। आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हम इनकार करते समय हमको कहना चाहिए आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया है और मैं इस विषय में आपकी सेवा न कर सका, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हम इनकार करते हैं, अहंकार के साथ इनकार नहीं करना चाहिए। उनको जो अच्छी बात यानी शिष्टाचार के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए इनकार करना चाहिए। ये भी ये शिष्टता का लक्षण होता है। शिष्टता के साथ हम दूसरों को इनकार करना चाहिए। इसके बाद आता है वार्तालाप दूसरों के साथ हम कैसा करना चाहिए। वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाब्ते की बातचीत, मतलब जो बिजनेस जो व्यापार करते हैं, तो व्यापार करते समय या जाब्ते या कारोबार करते समय जो बातचीत होता है और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। मतलब अपने लोगों के साथ हम जैसे बातचीत करते हैं और व्यापार यानी बिजनेस के क्षेत्र में हम ऐसा बातचीत करना नहीं चाहिए। ये थोड़ा अंतर करना होता है। निजी बातचीत और व्यापारिक बातचीत में थोड़ा अंतर करना होता है। कैसे? व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए, इसमें भी अशिष्ट न होनी चाहिए, क्योंकि अशिष्टता ये सबसे बुरी बात है। इसलिए ये भी शिष्टता के साथ हम बातचीत करना चाहिए, किंतु वह नौपी तुली हो सकती है। नौपी तुली मतलब जितना चाहिए उतना ही कहना चाहिए। व्यापारिक क्षेत्र में हम ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, जितना चाहिए उतना ही बातचीत करना चाहिए। तो शिष्टता के साथ बातचीत करना चाहिए और नौपी तुली होनी चाहिए, यानी जितना चाहिए उतना ही करनी चाहिए, ज्यादा बोलना ये नहीं चाहिए। लेकिन निजी संबंध की बातचीत में जो अपने लोग आते हैं उनसे बातचीत करते समय ये नौपी तोली नहीं होना चाहिए। उनको हम पूरा विस्तार करके बातचीत करना चाहिए कि इसमें आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए। वो अपने होते हैं, इसलिए आत्मीयता के साथ उनसे बातचीत करना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से पूरी रूप से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। अपने लोग होते हैं इसलिए हम उनसे बातचीत करना चाहिए, अपने आत्मीयता के साथ बातचीत करना चाहिए और उनसे बात करते समय पूरी तौर से समझा देना चाहिए, मतलब विस्तार रूप से अपने लोगों के साथ बात करना चाहिए। किंतु कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा वार्तालाप करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, सभी स्थान में वो निजी संबंध का सा वार्तालाप करते हैं, अपने जैसे बातचीत करते हैं। दूसरों के साथ अपने लोगों के साथ एक जैसा बातचीत करते हैं, निजी संबंध जैसा बातचीत करते हैं। ये भी बुरा नहीं है, मतलब अपने लोगों के साथ जैसे बातचीत करते हैं कुछ लोग दूसरों के साथ भी इस प्रकार बातचीत करते हैं। लेखक का कहना है ये भी बुरा नहीं है, किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। लेखक का कहना है बात कहते समय हम उतना ही बोलना चाहिए जितनी निभाई जा सके, जितने हम कर सके। हम कुछ लोग होते हैं बहुत बात बोलते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। जितनी बोलनी चाहिए उतनी करनी चाहिए। करनी और कथनी ये दोनों समान होना चाहिए। ज्यादा बोलते हैं काम कम करते हैं, ऐसा ठीक नहीं है। ठीक है, आज इतना ही। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना।